बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहावलगर गोट फार्म से मैं हूं सज्जाद अब्दुल्ला मुसला। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्फा अल्फा जो है, जिसे लूसन भी कहा जाता है, उसको बेड के ऊपर किस तरह काश्त किया जाता है। क्योंकि बकरियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चारा है, इसकी हे भी बनती है। तो जो बेड के ऊपर काश्त करते हैं उसका क्या बेनिफिट है, और जो आम जमीन के ऊपर हम काश्त करते हैं उसका क्या फायदा है, इन दोनों का डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे। और बेड के ऊपर लूसन लगाने का मुकम्मल और तफसीलन जो है तरीकाकार वो आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर तरीके का नहीं पता तो आप बेड के ऊपर लूसन काश्त करेंगे तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, वो जर्मिनेशन भी नहीं होगी। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे तकरीबन 2 माह लगे हैं, जमीन की तैयारी से लेकर लूसन की जर्मिनेशन और लूसन की पहला जो मैंने कट लिया है, कट के बाद की तमाम तफसीलात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप काइंडली जो है पूरी वीडियो को देखें और इसके बाद फिर आप अगर बेड के ऊपर काश्त करें तो आपको ये वीडियो, जो मेरी वीडियो है, ये आपकी बड़ी रहनुमाई करेगी। तो चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो बराए मेहरबानी आप पूरी वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। कि हमारा 1 एकड़ है जिसके अंदर हमने बेड बनाए हैं। सबसे पहले इस ज़मीन में हमने डिस्क लगवाई है, गोबल डिस्क बोलते हैं उसको, ठीक है। वो डिस्क लगवाई है। डिस्क लगवाने के बाद फिर हमने क्या किया है, इसके ऊपर 2 दफ़ा हल लगवाया और हल लगवाने के बाद फिर हमने इसको 2-3 दिन छोड़ दिया ज़मीन को, ताकि हवा वगैरह इसमें लग जाए। जब हवा वगैरह लग गई उसके बाद फिर हमने 2 से 3 दिन के बाद हमने इस पर एक रूटर होता है, रूटर लगवाया। वो मट्टी को बारीक करता है, मट्टी को। वो रूटर लगाने के बाद फिर इसको हमने मज़ीद 1-2 दिन छोड़ दिया, हमारे पास टाइम था तो हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर हमने इसको हल और सुहागा लगवाया। हमने लेज़र इसको नहीं करवाया, लेज़र करवाना चाहिए, उससे पानी जो है वो एक आसानी के साथ ये नहीं लगता और कम कंजप्शन होती है पानी की, और हर जगह पे पानी का लेवल इक्वल होता है। तो खैर लेज़र उसमें मिस हो गया और रूटर लगवाने के बाद हमने इसके ऊपर एक सी लगवाई हल की और उसके साथ एक सुहागा लगवाया ताकि ज़मीन इक्वल हो जाए। जब वो ज़मीन इक्वल होगी फिर उसके बाद हम ट्रैक्टर लेकर आए हैं ज़मीन में। दोबारा ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर आने के बाद ये खेलें निकाली हमने, ठीक है। ये जो खेल है ये पूरे 1 एकड़ की इसकी है लेंथ, लंबाई 1 एकड़ की है, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई जिसको कहते हैं, वो ये है, वो 42 to 46 इंचज़ यानी 3.5 फुट हमने रखी है। कहीं से थोड़ी सी 2 इंच ऊपर हो गई है, कहीं 2 इंच कम हो गई है, लेकिन हमने कोशिश पूरी की है कि हम 42 इंचज़ के बेड बनाएं। ये हमने बेड बनाए। बेड बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। ये 2 मज़दूर लगाए हुए हैं जो मैंने, वो इसको लेवल कर रहे हैं। अदरवाइज़ बेड इस तरह जब ट्रैक्टर बनाता है वो इस तरह बनता है, वो दरमियान से यहाँ से खेल ही निकालेगा। जब वो खेल निकलेगा तो आधी मिट्टी इधर फेंक देता है, आधी उस तरफ फेंक देता है। अब आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, लेबर लगानी पड़ती है, जो कस्सी के साथ जिसको कहते हैं, वो इसको इक्वल करेगा। ये मिट्टी देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जर्मिनेशन नहीं होगी और चारा काटने में भी आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए क्या करना है काम, आपने 2 से 3 लोग लगाएं। 1 से 2 दिन लगते हैं 1 एकड़ में। ये मैंने 2 मज़दूर लगाए हैं, ये 2 दिन उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने जिस तरह ये मिट्टी है देखें, इसी तरह उन्होंने इसको इक्वल किया है, ठीक है, पूरी। यानी इसको उठा के उन्होंने इस तरह, ये देखें, इस तरह इसको उठा के उन्होंने लेवल किया है। आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। जब ये उन्होंने लेवल किया है तो फिर ये इस तरह का बेड तैयार हो गया। तो नेक्स्ट मराहिल मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आपको उधर लेकर चलते हैं हम कि इसको लेवल किस तरह किया जाता है, वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं हम। ये हम बकरियों के लिए लूसन लगा रहे हैं, और जो बेड पर लूसन लगाया जाता है ना, वो लॉन्ग टर्म चलता है। क्योंकि लूसन के ख़राब होने की वजह सिर्फ एक ही होती है कि गर्मियों में इसको ज़्यादा पानी लग जाता है। जब ज़्यादा पानी लगता है तो वो नीचे से ख़राब हो जाता है, जल जाता है। और बेड पर जो आप लूसन लगाते हैं उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। उसके बेनिफिट ये होते हैं, एक तो उसके ऊपर जड़ी बूटी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इसको पानी लगना ही नहीं है। पानी लगेगा खेल में, जब खेल में पानी लगेगा, इस खेल में पानी आएगा, इसकी सीपेज
इसको हम वत्तर कह लें या नमी कह लें, उसकी नमी सिर्फ पहुंचेगी उसको, लूसन को, इधर लूसन को नमी पहुंचेगी। जब नमी पहुंचेगी तो वो जड़ी बूटियों को नमी नहीं पहुंचेगी, मतलब जड़ी बूटियों को पानी ज़्यादा नहीं मिलेगा। जब ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो वो उगेंगी ही नहीं, और अगर उगती भी हैं तो वो इस खाली में उगेंगी और ये ज़मीन पर वो आपके लूसन को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये दिखाते हैं आपको, ये इस तरह लेवल कर रहे हैं हम लोग। ये लियाज साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने पूरे इस एकड़ में बड़ी मेहनत की है, इसको लेवल किया है उन्होंने। ये देखें, काफ़ी मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। थ्योरी जो है वो बड़ी इजी होती है, और कहना कि बेड बना दें, बेड बहुत कहना आसान होता है, लेकिन इस पर बहुत मेहनत लगती है। ये 2 दिन हो गए हैं, 2 लोग लगे हुए हैं और इसको ये कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह एक ही, ये देखें, अब ये इसको लेवल करेंगे, फिर उसके बाद हम डीएपी डाल देंगे इसमें अभी हम डीएपी सिर्फ बेडों में फेंकेंगे, नालियों खेलियों के ऊपर नहीं फेंकेंगे। डीएपी फेंकने के बाद फिर हम इस पे पानी लगाएंगे। तो जब ये पानी लगाएंगे तो फिर ये उसके बाद फिर हम लूसन का छटा कर देंगे जब ये बेड गीले हो जाएंगे। तो वो आपको तमाम वीडियो में, मैं अपनी पूरी इस वीडियो में आपको सारा प्रोसीजर A to Z हम बताएंगे। यूसुफ साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो ये बेड तैयार कर रहे हैं हमारे। ये देखें कितने खूबसूरत इन्होंने बेड बनाए हैं। ये बेड कंप्लीट हो चुके हुए हैं। काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन एक दफ़ा मेहनत करें तो फिर आप आराम से लूसन 2 साल तक तो आप फसल ले सकते हैं। कंपनी तो क्लेम करती है 2 से 3 साल। हाई रेज बेड जो होते हैं इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्कॉलर्स और डॉक्टर्स जो हैं या एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं वो उन लोगों का ये कहना होता है कि जितनी भी हाई रेज बेड के ऊपर फसलें काश्त की जाती हैं उनको खाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पौधा 90% फ़िज़ा से लेता है अपनी खुराक, और 10% के करीब वो ज़मीन से और पानी से और इन चीज़ों से लेता है। तो जब ये ऊपर होगा तो इसको नाइट्रोजन और दीगर जो हैं वो लवाजमात उसके या अपनी वो खुराक की जो है ज़रूरत उसकी, वो इधर से हवा से और उससे रोशनी से वो पूरी कर लेगा फ़िज़ा से। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी फसल जो एक लाइन में लगी होती है, इसको रोशनी यानी प्रॉपर पड़ती है। आप अपनी पूरी फसल को एक ही जगह पर खड़े होकर आप देख सकते हैं, मतलब आपको अलग अलग, और पानी इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है, आजकल बिजली इतनी महंगी है, बिजली महंगी होने की वजह से आपको पानी ज़्यादा देर लगाना पड़ता है अगर दूसरी तरह फसल डायरेक्ट लगाई हुई हो। तो इस तरीके से आपको पूरी ज़मीन में पानी नहीं लगाना पड़ता। अगर वो 1 एकड़ में पानी आपको 4 से 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, तो इस खेलियों में पानी लगाने में मैक्सिमम आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। आपका यानी बिजली का बिल भी, पानी का खर्चा, वो सब कुछ बचेगा और पानी भी बचेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। अभी ये काम हो रहा है, इसके बाद हम जब वो करेंगे खाद लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसके ऊपर फेंकनी है, बीज का छटा किस तरह लगाना है, पानी किस तरह आपने इसको देना है। तो ये तमाम राहेल हम आपको दिखाएंगे। हमने इस टाइम खेलियों में पानी फुल कर दिया है, उसकी वजह से ये जो बेड हैं उनके ऊपर वो वत्तर आ गया है। ठीक है, वो गीले हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम छटा कर रहे हैं लूसन का। खाद हमने DAP लगा दी है। तो चाचा जहांगीर हैं, ये इस पर छटा कर रहे हैं लूसन का। ये खालियों के अंदर चल रहे हैं ताकि उसके ऊपर पाँव ना छपें, और ये साथ साथ लूसन का छट्टा कर रहे हैं। सिर्फ बेड के ऊपर, याद रहे कि सिर्फ बेड के ऊपर आपने लूसन का छट्टा करना है। जो नालियों में गिरेगा वो बिल्कुल लूसन ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि नालियों में तो आपने पानी डालना है, पानी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा पानी होगा तो लूसन ख़राब हो जाएगा। और बेड पर लगाने का मकसद यही है कि लूसन को ज़्यादा पानी ना मिले। तो ये देखें, तो ये जनाब
बेड के ऊपर जो हमने लूसन कास्ट किया था तो उसके जो ये रिजल्ट्स हैं वो ये हैं, आपके सामने है। इसको देखें आप, ये बेड के ऊपर मैंने लगाया, ये देखें कितनी भरपूर फसल हुई है और कितनी खूबसूरत हुई है। ये बेड पर लगाने के बेनिफिट्स हैं और इसकी हाइट भी जो है आम लूसन से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हाई रेज्ड बेड जो है इसके ऊपर आप कोई भी फसल लगाते हैं ना तो उससे आपको पैदावार ज़्यादा मिलती है, खादें कम लगानी पड़ती हैं, क्योंकि जो पौधा है वो 80% के करीब अपनी खुराक जो है वो फ़िज़ा से लेता है, हवा से लेता है और रोशनी से लेता है। तो ये जो होता है ना, जो बेड के ऊपर लगाते हैं और इसमें गैप आ जाता है, जो गैप आता है ये यहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती है, क्रॉसिंग होती है। अब आपने करना ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम छोटा सा मुझे आया था, वो ये मैंने आया था क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पता नहीं था इतना चीज़ों का। तो मैंने बेड के ऊपर बीज का जो छटा किया था, छटा करने के बाद मुझे इधर जो लोकल फार्मर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि आप का जो लूसन है इसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने इसमें जो है पानी बेड के ऊपर नहीं चढ़ाया, इसलिए नहीं होगी। तो आप बेड के ऊपर पानी चढ़ाएं। तो मैंने पानी जब बेड के ऊपर चढ़ाया था तो कुछ बीज जो है, मैं स्पॉट पे खड़ा हुआ था, तो कुछ बीज वो पानी में बहकर खेलियों के अंदर आ गए। इस वजह से खेलियों के अंदर ये आ गया है लूसन। तो इसमें इसका मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर वो क्लियर इतनी लाइनिंग इतनी क्लियर नहीं है। अगर ये मतलब ये खेलियों से बीज ना उतरता नीचे, पानी ना मैं ऊपर चढ़ाता बेड के ऊपर, तो ये बिल्कुल खाली स्पेस होनी थी, ये वाली स्पेस सारी खाली होनी थी और उसके अलावा ये बेड के ऊपर लूसन ही लूसन होना था। तो ये है, ये देखें इसकी फसल देखें, ये लूसन है। और तो ये इसके बेनिफिट्स हैं तमाम। इसकी एक तो गर्मियों में आप पता है क्या मसला होगा, गर्मियों में जब ये पानी हम इसको लगाते हैं तो खेली के अंदर पानी होता है, उसका वत्तर जो है सिर्फ वो ज़मीन के ऊपर जाता है। और जो आम लूसन होता है प्लेन ज़मीन के ऊपर हम लगाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि वो जब पानी लगाएंगे गर्मियों में, पानी की वजह से जो है लूसन वो जल जाता है। गर्मियों में धूप होती है, पानी लगाते हैं तो नीचे से वो येलो हो जाता है, इसलिए बरसेम और लूसन ये तमाम फसलें गर्मियों में जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ये साल के एंड तक पैदावार देगा। अगर आप इसको चलाना चाहें तो 2 साल तक भी इसकी पैदावार ले सकते हैं। वैसे तो वो कंपनी जिससे मैंने बीज परचेज़ किया था वो तो कहते हैं आप 3 साल तक इससे फसल ले सकते हैं, तो लेकिन हर साल 10% फसल जो है वो कम हो जाती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। 1 साल हमने पैदावार लेंगे, इसी में से बीज बना लेंगे, बीज बना के हम दोबारा जो है इसको काश्त करेंगे। तो मुझे वैसे ये भी कहा गया था कि जो बेड के ऊपर आप लूसन लगाएंगे ना तो उसमें जड़ी बूटी कम आएगी बेड के ऊपर। तो जो पहला कट मैंने लिया था उसमें तो जड़ी बूटी लास्ट ईयर जो बीज ज़मीन में पड़ा रह गया था तो उसमें जड़ी बूटी काफ़ी आ गई थी, लेकिन अब जो कट आया उसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है, लूसन ही लूसन है। क्योंकि जड़ी बूटी को भी पानी इतना ज़्यादा वाफर मकदार में मिलता नहीं है। वो क्योंकि बेड जो होता है वो सिर्फ वत्तर लेता है। ये देखिए, ये वत्तर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वत्तर है। अब ये नमी लेगा तो इसकी लूसन की जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जड़ें ज़्यादा होने की वजह से ये जो है ये नीचे से अपना पानी वो ले लेता है। तो ये जर्मिनेशन देख लें आपके सामने है, ठीक है। ये सारे बेड भरे हुए हैं, लूसन ही लूसन है। इसमें एक मज़े की बात, मैं छोटा सा इंटरेस्टिंग सा वाकया कोट करता जाऊँ। जब मैंने लगाया ना तो ये इसके साथ ही ये रोड है, तो सारा दिन लोग ब्रेक लगाते थे, बाइक से, गाड़ी से, खोता रेडी से सारे रुकते थे, रुक के पूछते थे कि क्या कर रहे हैं। मैं कहता था मैं लूसन लगा रहा हूँ। वो कह बल्कि वो उनका उतरते ही रोकते ही पहले खरबूजा लगा रहे हैं, खीरे लगा रहे हैं, तोरियाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेड क्यों बना रहे हैं। मैं क्या चारा लगा रहा हूँ। पंजाबी में कहते सन अई की मैं मतलब भाई ऐसे कैसे मतलब ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, ये क्या तरीका, पुट्ठे ही काम, तुसी नवे पढ़े लिखे आ गए हो, ठीक है, वड्डे जिम्मेदार तुसी उठाए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेस किया लोगों को, और फेस करने के बाद लगाया। अब जो मेरी फसल भरपूर हुई है और अभी लोग आते हैं, रिमार्क्स देते हैं, कहते हैं वाह जी वाह क्या बात है, कमाल है यार, तू तो छा गए हैं, सन तो पता ही नहीं सी। ठीक है, तो हमेशा आपको काम इस तरह का करना चाहिए कि लोग क्रिटिसाइज तो फिर करते ही रहते हैं। आप कोई जिद्दत लेके आएँ, नई टेक्नोलॉजी सीखें, नई चीज़ें सीखें और एक्सपेरिमेंट्स करें। ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपेरिमेंट्स करें
तो उससे इंसान को फ़ायदा होता है डेफिनेटली। ठीक है, लॉस हो जाता है, लेकिन लॉस उसको हम लॉस नहीं कहते, क्योंकि उससे हम सीख जाते हैं। जब आप किसी चीज़ से सीख जाते हैं तो उसको लॉस नहीं कहते। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखी। अब तक के लिए इतना ही था, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।